अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सीमांचल से बलरामपुर बारसोई कटिहार से लाइव हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी नदियों में आ रहा है, किस तरीके से पानी नदियों में आ रहा है। और ये पूरा इलाका, सिर्फ ये छोटी नदी है, ये कोई बड़ी नदी नहीं है, ये बहुत ही छोटी नदी है जो मेरे पीछे है। जब इस नदी का ये हाल है कि लगातार जो बारिश हो रही है, पिछले 4-5 दिनों 7 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश का ये हाल है कि नदियों में पानी आ रहा है। प्रत्यय अमृत साहब डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी बिहार है, सीनियर सेक्रेटरी है, उनसे भी हमने राब्ता किया है। हमने जिला पदाधिकारी कटिहार से भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशनगंज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अररिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूर्णिया और प्रत्यय अमृत साहब जो हैं हमारे बिहार के सीनियर डिजास्टर सेक्रेटरी हैं, उनसे भी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने राब्ता किया है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये इलाका, सीमांचल का जो इलाका है, ये बाढ़ का इलाका है। सीमांचल का जो इलाका है बाढ़ भी झेलता है, नेपाल बगल की सरहद में है और नेपाल से पानी आता है तब भी हम तबाही होती है, सुखाड़ में भी इस इलाके को तबाही होती है। इसलिए हम सीमांचल के लिए लड़ते हैं। चंपारण के लोगों को, छपरा के लोगों को, बेतिया के लोगों को, सिवान दरभंगा के लोगों को लगता है कि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब या बिहार की टीम सिर्फ सीमांचल क्यों करती है। ये इलाका किसानों का इलाका है, ये इलाका मजदूरों का है, मेहनतकश लोगों का है। ये इलाका आज़ादी के 72 साल बाद भी इस इलाके को इंसाफ नहीं मिला है, वो इलाका। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, इसलिए हम बार बार सीमांचल की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि आप पर कैपिटा इनकम जो देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान का जो नेशनल एवरेज है वो इस इलाके में, इस इलाके का कंपैरिजन आप दूसरे रियासत से कीजिएगा या दूसरे स्टेट से कीजिएगा तो बहुत कम है। मेल न्यूट्रिशन का डेथ, या डॉक्टर जो नहीं रहना, पटना में डॉक्टर रहते हैं लेकिन यहाँ सीमांचल में नहीं रहते हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आप जाके पता करिए, एम्पेरिकल डाटा देखिए। लोग को लगता है कि सिर्फ IIM बिहार सीमांचल पे फोकस करती है, इसलिए करती है कि जो बेटा विकलांग रहता है, हैंडीकैप रहता है, मजदूर रहता है, परेशान रहता है, मजबूर रहता है, उस इलाके पर, उस बच्चे पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। ये आप देख लीजिए, छोटी सी नदी है, ये पूरा इलाका अभी सिर्फ बारिश हो रही है, हर तरफ आप देख सकते हैं कि वे बाढ़ की तबाही है, ये बाढ़ की दस्तक है। जहां भी आप देख रहे हैं लगातार 5-7 दिनों से बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं कि हमें मिथिलांचल से भी मोहब्बत है, हमें चंपारण से भी मोहब्बत है, हमें मगध से भी मोहब्बत है, हमें पटना से भी मोहब्बत है, नालंदा से भी है। लेकिन आप पटना के बारे में जान लें कि इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है, एम्स का शाखा खुली तो पटना में खुली, PMCH जो बेहतरीन हॉस्पिटल है वो भी पटना में है, NMCH भी खुला तो पटना में है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेबर मिनिस्ट्री का जो हॉस्पिटल खुला वो भी बीटा में, पटना में है। और पटना के 100 किलोमीटर के इतराफ में पता कर लीजिए आप, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, गया मेडिकल कॉलेज है, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आपका मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज है। ये जो चारों इलाके में मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कदवा, प्राणपुर, बड़ाड़ी, कोहड़ा, रानीगंज, नरपतगंज, फारबिसगंज, बनबनकी, आपका धमदा, पूर्णिया, आपका कोचाधामन, बहादुरगंज, आपका ये किशनगंज विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा, ये जो पूरा चारों जिला है, एक भी हॉस्पिटल मेरे भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ा नहीं है। हर हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर 100 रहना चाहिए, 102 रहना चाहिए तो 30 है, 25% है, 30% है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख तक में यहाँ के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा इस इलाके में जूट की खेती होती थी, लेकिन जूट मिल बंद है मेरे भाई। यहाँ पर मकई की खेती इस बार बेहतरीन हुई, लेकिन यहाँ पर जो महाजन है, सरकार रेट 1850 रेट है, लेकिन यहाँ पर महाजन की जो तानाशाही है वो 1000 रुपया और 1200 1100 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। बारिश से मेरा मकई सूख रहा है, बारिश से भीग रहा है, फिर सुखा रहे हैं, फिर भीग रहा है, तो उसको उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है।
किसी भी इलाके विधानसभा में चले जाइए, वहां पे चाहे कोटा घाट हो, चाहे जमीरा घाट हो, चाहे कोई भी आप इलाके में चले जाइए, चाहे टेरा घाट चले जाइए, चाहे रानीगंज जोकी विधानसभा चले जाइए, चाहे धमदा कोड़ा चले जाइए, आप उस इलाके में सही से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबर ओवैसी साहब सीमांचल की आवाज उठा रहे हैं। हम वक्त के हुक्मरानों पर इसलिए क्वेश्चन करते हैं, कोई हमारी नीतीश कुमार जी से या लालू जी से या कांग्रेस पार्टी से या भाजपा से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। उन लोगों ने सीमांचल के साथ, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के साथ, बारसोई बलरामपुर के साथ, कदवा के साथ, प्राणपुर के साथ, मनिहारी के साथ, बरारी के साथ, कोड़ा के साथ, आजमनगर के साथ, कोचा धामन किशनगंज के साथ, सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है। आप खुद बतलाइए, टैक्स यहां के भी लोग देते हैं, पटना के भी लोग देते हैं, नालंदा के भी लोग देते हैं, लेकिन सीमांचल के साथ हक तलफी क्यों की गई? जब गुजरात के कच्छ को मिल सकता है स्पेशल स्टेटस, यही सीमांचल, यही कटिहार पूर्णिया होते हुए रास्ता नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जाती है, गल्ला लेकर जाती है, राजस्थान का मार्बल लेके जाती है, नागपुर की नारंगी लेके जाती है, नासिक का अंगूर लेके जाता है, लेकिन इस सीमांचल को क्या मिलता है? इस सीमांचल का भी हक है, यहां का बेटा, यहां की बहन, यहां का भाई, यहां के लोग को भी डॉक्टर अच्छा चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, रोड अच्छी चाहिए। सिर्फ हम यही बात करते हैं। मेरी कोई निजी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मिथिलांचल के लोगों को लगता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां क्यों फोकस नहीं करती है। बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल का नारा हमने इसलिए दिया है कि सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई, आपके साथ भी हुई है नाइंसाफी। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो सबसे ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब खुश होंगे, लेकिन सीमांचल को भी तो मिलना चाहिए। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को कहा था कि सीमांचल को बंदरों की जरूरत नहीं, सीमांचल को शेरों की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा था, जब आजादी की किरण, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जो सूरज निकला था, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सूरज निकल रहा था, तो वेस्ट से निकलता है, तो सबसे ज्यादा आपका जो ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट से निकला था। तो आजादी की पहली किरण जो थी वो सीमांचल में आई थी, उसके बाद पटना गई होगी, उसके बाद लखनऊ और दिल्ली गई होगी, लेकिन सब ने, वक्त के हुक्मरानों ने, 40 साल कांग्रेस पार्टी ने, आप अभी भी, जब 2010 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो 243 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 4 विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने जीता था, 3 एक कस्बा, एक बहादुरगंज, एक किशनगंज शहर, 3 यहां जीता था, भागलपुर में 1 विधानसभा जीता था। तो उसके बाद एमपी भी, जब किशनगंज, पूरे बिहार में जब लोकसभा में जब हारी थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2009 में, 2014 में, 2019 में, पूरे बिहार का सुपड़ा साफ कांग्रेस पार्टी का, राजद का हो गया, तो यही किशनगंज लोकसभा से कांग्रेस जिताता है। इसलिए हम कांग्रेस से तनकीद करते हैं, इसलिए हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, इसलिए कांग्रेस को बतलाते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको नहीं समझ में आता है, एएमयू सेंटर आपने नहीं दिया, इसलिए हम आवाज उठाते हैं कि एएमयू सेंटर किशनगंज मिलना चाहिए। महानंदा बेसिन का जो प्रोजेक्ट है 750 करोड़ रुपया जो तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम ने लाया था, इस इलाके को नहीं मिला, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। यहां पर रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम बात करते हैं। मेरे इलाके का लोग, आप पता कर लीजिए, बिहार का जो इंपेरिकल डाटा है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर माइग्रेंट लेबर गए हैं तो आप पता कर लीजिए मेरे भाई, अररिया से गए हैं। किशनगंज का ऐसा कोई पंचायत नहीं है, चाहे छतरगाछ हो, पोठिया हो, ठाकुरगंज हो, गलगलिया हो, आपका टेरागाछ हो, आपका जोकी हो, आपका नरपतगंज हो, आपका कदवा हो, प्राणपुर हो, बारसोई, बलरामपुर, आबादपुर, शिवानंदपुर, कचना, धचना, हरना, रोई, चापाकोर, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां के जो नौजवान है, जहां के जो मेहनत कश लोग है, वो दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, हरियाणा में काम करने में मजबूर है, क्योंकि यहां पर न नीतीश सरकार ने एक सुई का कारखाना खोला, न लालू जी, न राबड़ी जी के कार्यकाल में खुला, कांग्रेस में भी नहीं खुला, इसलिए जूट मिल जो खुला था वो भी बंद है। हमने बड़े बड़े लोगों को जिताया, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती मोहतरमा के वालिद आके यहां से लड़े चुनाव, कटिहार से यूनुस सलीम साहब लड़े, एमजे अकबर साहब लड़े, मरहूम सैयद शहाबुद्दीन साहब लड़े, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। तारिक साहब यहीं से एमपी बने, यहीं से मिनिस्टर बने, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन आज देखिए बाढ़ की तबाही, आप देख लीजिए क्या बाढ़, क्या कल घर में जो पानी घुसेगा, जब सांप काटेगा तो हॉस्पिटल में आप पता कर लीजिए, कोई भी एडिशनल पीएससी में सांप का जो एंटी वेनम होता है, सांप काटने के बाद जो बचाव के लिए होता है, वो नहीं होगा।
इसलिए बारसोई का दर्द है, इसलिए बलरामपुर का। सिर्फ एमएलए एमपी बनने का सपना नहीं है हमें इस इलाके की तरक्की, इस इलाके की बेहतरी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं कि सीमांचल को खुसूसी दर्जा मिले। जैसे बुंदेलखंड को इकोनॉमिक पैकेज मिला, उसी तरह सीमांचल को मिले। जैसे नॉर्थ ईस्ट में गोरखालैंड बना डेवलपमेंट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल काउंसिल बना, बोडा काउंसिल बना, मेरे सीमांचल को भी बना दीजिए, मेरे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को भी बना दीजिए। हाई कोर्ट का बेंच 300 किलोमीटर दूर पर रांची में रह सकता है, 400 किलोमीटर दूर पर क्यों नहीं रह सकता है पूर्णिया में? क्यों नहीं सेक्रेटरिएट का आधा मिनी सेक्रेटरिएट, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, हाउसिंग विभाग हो, रूरल डेवलपमेंट हो, इरिगेशन हो, माइनर इरिगेशन हो और एजुकेशन हो, क्यों नहीं खुल सकता है? वक्फ बोर्ड का सेंटर क्यों नहीं सीमांचल में खुल सकता है? एक सब्सिडरी ऑफिस क्यों नहीं खुल सकता है? जब महाराष्ट्र में नागपुर सेशन हो सकता है, जब कर्नाटका में बेलगाम में असेंबली सेशन हो सकता है, तो पूर्णिया में असेंबली सेशन क्यों नहीं हो सकता है? नीतीश जी को वहां के नालंदा के लोगों ने जिताया, तो नालंदा जाके देखिए। अगर बिहार में सबसे विकसित जिला है तो नालंदा है, जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां के लोगों ने नीतीश जी को मदद किया। वहां पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी खुला, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुल रहा है, वहां पर रेल का पहिया का कारखाना नीतीश जी को लोगों ने मजबूत किया, लालू जी को मजबूत किया। तो जाके देखिए मधेपुरा में, जाके लालू जी जहां से जीतते थे छपड़ा में जाके देखिए। लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को कुछ नहीं मिला है। इसलिए मेरे दोस्त सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाना चाहते हैं। आप आइए, आप लड़िए चुनाव। हमें शौक नहीं है कि सिर्फ हम एमएलए एमपी बन जाए, आप लड़िए। हमने माले के एमएलए को, महबूब साहब को जिताया, इसलिए जिताया कि चलिए आप गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य साहब बात करते हैं। लेकिन जाके देखिए ना, इसी विधानसभा में 4-4 बार एमएलए माले का बनाया हम लोगों ने, क्या मिला है? जाकर चलिए आबादपुर, चलिए हरनारोई, चलिए चापाखोर, चलिए आप कसवा टोली, चलिए आप चांदपारा, चलिए आप चिकनी, चलिए आप चौंदी, चलिए आप नलसर, आप पता चल जाएगा कि इलाके का क्या विकास हुआ है। अगर दीपांकर भट्टाचार्य साहब से आवाज उठाना लोकतंत्र में गुनाह नहीं है। राहुल जी, आप बोलते हैं कि मोदी जी बोलने नहीं देते हैं, लेकिन आपका एमपी जो है, कांग्रेस के एमपी, 72 दिन लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा कोई एमपी अपने क्षेत्र से गायब रहा, उसका नाम डॉक्टर जावेद आजाद साहब, कांग्रेस के एमपी है। तो हमारी आवाज सिर्फ यही है सीमांचल के लोगों से, बिहार के लोगों से, कि बिहार के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये सीमांचल का दर्द समझे, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी, उसमें आप साथ दें, इसलिए कि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा है। ना अच्छा हॉस्पिटल, ना गवर्नमेंट कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज। ये इलाका बहुत ही पिछड़ा है। जूट की पैदावार होती थी, वो अब बंद हो गया। यहाँ पर मकई में मिल रहा नहीं है। यहाँ पर यहाँ के लोग किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं। दिल्ली बॉम्बे की जो बिल्डिंग चमचमाती है, उसमें सीमांचल का पसीना रहता है। इसलिए आपसे मुद्दमाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इस इलाके को उसका हक दीजिए, सीमांचल को हक दिलाने में उसका मदद कीजिए। एमएलए एमपी बनना हक नहीं, हमारा मकसद नहीं है। सीमांचल को, उसको खुसूसी दर्जा, सीमांचल को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज हमारा प्रायोरिटी है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ की तबाही क्या होगी। हमने सबको, वक्त के हुक्मरानों को बोला, अब उम्मीद करते हैं कि वक्त के हुक्मरान इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे घर में भी शादी होती है, मेरे घर में भी मैयत होता है, मेरे इलाके में भी लोग बीमार पड़ते हैं। जब ब्रिज नहीं रहता है, जब नाव से, कश्ती से कोई दुल्हन की डोली जाती है, कोई दूल्हा जाता है, जब डॉक्टर के यहाँ एक मरीज जब नाव पर चढ़कर डगडग करके, ये भी नाव पलटने का भी खतरा रहता है, तो दिल धड़कता है मेरे भाई। 72 साल सबको हमने मौका दिया। एक बार अल्लाह के वास्ते, सीमांचल के वास्ते, बलरामपुर, बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के वास्ते, अपने वास्ते, अपने इलाके के वास्ते, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब को कीजिए। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आके चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही की बहन यहाँ से लड़ेगी। अगर आप उसको पटना की गुलामी और दिल्ली की गुलामी से अलग रखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर सीमांचल का विकास होगा। जो सीमांचल के पढ़े लिखे नौजवान हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, दिल्ली में, जामिया में, अलीगढ़ में जो पढ़ते हैं, या हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या विदेश में पढ़ते हैं, या प्रोफेशनल हैं, या बिजनेसमैन हैं, एक बार ठंडे दिमाग से, अपना मतलब से हटकर सीमांचल का मकसद पे कीजिए। सीमांचल के बारे में सोचकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के बारे में सोचिएगा, तो जरूर आपके दिल की आवाज, अंतरात्मा की आवाज आपको यह बात पे मजबूर करेगी कि सीमांचल को इंसाफ दिलाने की मुहिम में आप बैरिस्टर साहब के साथ, अख्तरुल ईमान साहब के साथ जुड़िएगा। और फिर से मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पूरे जो भाई हैं,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पूरे बिहार में है, इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ भी मजबूत MIM होगी और पूरे बिहार में होगी, लेकिन यहाँ पर जो हक तलफी हुई है उसकी मुहिम में भी आप जुड़िए। इंशाअल्लाह हम आपके साथ वहाँ भी खड़े रहेंगे, यहाँ भी खड़े रहेंगे। यहाँ का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और इस इलाके को बेहतरी कराने में हमारा साथ दीजिए और हमारा मुहिम बढ़ेगा, सीमांचल बदलेगा, सीमांचल की मुहिम में साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम 72 साल का इंसाफ जरूर लेंगे। हमारे साथ पटना ने भी नाइंसाफी की, हमारे साथ दिल्ली ने भी नाइंसाफी की। इंशाअल्लाह सबका बदला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सीमांचल की अवाम लेगी, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम भी इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, हम भी इसी मिट्टी को चूमने वाले हैं, हम भी इसी मिट्टी में सजदा करने वाले हैं। हमारा भी खून पसीना इस यहाँ के खेतों में है, यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ की हरियाली को बनाने में है। तो हमारे साथ अगर नाइंसाफी होगी तो आवाज उठा के रहेंगे, मरते दम तक उठा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे, क्योंकि हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो हम न पटना के हुक्मरानों से डरते हैं, न दिल्ली के हुक्मरानों से डरते हैं। तुम पूरी ताकत लगा दो, मेरा कुछ इंशाअल्लाह ताला नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन सीमांचल को आखिरी सांस तक उसका हक दिलाने में हम लड़ते रहेंगे। फिर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया, अकबर ओवैसी साहब का शुक्रिया, पूरी हैदराबाद MIM का शुक्रिया और बिहार के रियासती सदर अख्तर उल ईमान साहब का शुक्रिया, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रिया, हमारे पार्टी के MLA कमरुल हुदा साहब का शुक्रिया, इश्तियाक साहब का शुक्रिया, गुलाम शाहिद साहब का शुक्रिया और तमाम जो कारकुन हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, अनुमंडल प्रेसिडेंट, पंचायत अध्यक्ष, कन्वेनर, सबका शुक्रिया कि आप मजलिस को जिस तवानाई से, जिस मोहब्बत से सींच रहे। इंशाअल्लाह वक्त इतिहासकार, आने वाला जो इतिहासकार आपकी कुर्बानी जरूर लिखेगा और सीमांचल को भी इंसाफ दिलाएंगे और बिहार के दूसरे हिस्से को भी इंसाफ दिलाएंगे। बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल। इंशाअल्लाह इस मुहिम में जुड़े रहिए और सीमांचल को उसका हक दिलाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।